और खान एक फ्रॉड आदमी है, फर्जी आदमी है, सिर्फ डायलॉगबाजी करके छात्रों को बरगलाने का काम करता है। ये बहरूपिया हम यहाँ भी कोचिंग हमको लगता है कि जिस तरह से फर्जी तरीके से चलाता है, सील होना चाहिए, अस्पताल में जांच होना चाहिए कि किस तरह से वहां भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। क्या वाकई खान सर जाएंगे जेल या फिर खान सर के ऊपर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अभी हाल ही में खान ग्लोबल स्टडीज को लेकर के खूब चर्चा हुई। खान और ज्ञान के बीच में चल रही लड़ाई अब एक बड़े स्तर पर देखने को मिल रही है और इन सभी चीजों को लेकर के आज भाजपा नेता ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि खान एक नंबर का फ्रॉड है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि खान जिस कोचिंग को चलाता है उसमें पढ़ाने से ज्यादा वो लोगों को बलगराने की बातें ज्यादा करता है। साथ ही साथ आपको बताएं तो उन्होंने खान सर के जेल जाने पर भी कहा है कि वाकई उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि इसने इस कमाई से कितने जगह पर घर, बिल्डिंग, मकान जो है वो बनाए हैं। इन सभी चीजों को लेकर के भाजपा नेता नीरज सिंह बबलू जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में है। आइए हम आपको सबसे पहले सुनाते क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा नेता नीरज बबलू। ये यहाँ मुझे लगता है कि जांच चल रहा है उनके ऊपर। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ भी जितना फर्जीवाड़ा है वो उसका बंद होगा। यहाँ भी कोचिंग हमको लगता है कि जिस तरह से फर्जी तरीके से चलाता है, सील होना चाहिए, अस्पताल में जांच होना चाहिए कि किस तरह से वहां भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। और खान एक फ्रॉड आदमी है, फर्जी आदमी है, सिर्फ डायलॉगबाजी करके छात्रों को बरगलाने का काम करता है। ये बहरूपिया, हम बार बार कहते हैं कि ये बहरूपिया है। कभी टीका चंदन लगाता है, कभी कलेवा बांध लेता है, कभी रक्षाबंधन में बच्चों को हम समझते हैं कि बहकाने का काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू बच्चों को टारगेट करता है, उसे बहला फुसला करके अपना धन अर्जन करने में लगा हुआ है। इसके धन का भी जांच होना चाहिए कि आखिर कितना कमाया, कितना टैक्स दिया, ये टैक्स भर रहा है कि नहीं। तमाम चीज जांच का विषय है और हम ये मांगते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लेकर के इस पे कठोर कार्रवाई करें। गिरफ्तारी होनी चाहिए, एकदम गिरफ्तारी होनी चाहिए और हमें भरोसा है कि ये गिरफ्तार जरूर होगा। लेकिन खान सर पर आप आरोप लगा रहे हैं, कई लोग उनको लेकर कहते हैं अच्छे शिक्षक हैं दिल्ली वाले। भैया कौन क्या कहते हैं हमें उस पर नहीं जाना। जो बिहार के बच्चे ठगे जा रहे हैं और जो उनका बिहार में करतूत हुआ है, जिस तरह से हर कुछ धीरे धीरे सामने आ रहा है, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बार बार हम अच्छा, एनकाउंटर मामले में सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या? देखिए, भरत तिवारी इनकाउंटर में सरकार के द्वारा जांच गठित कर दिया गया है। पूर्व जस्टिस जांच में लगे हुए, थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हमें भरोसा है कि जो फर्जी इनकाउंटर अगर हुआ है तो कोई भी इनकाउंटर करने वाला पुलिस पदाधिकारी नहीं बचेगा। ये सम्राट राज में किसी को बचाया नहीं जाता है और हम समझते हैं कि ना किसी को फंसाया जाता है। अगर गलत किया है तो कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, वहाँ आरा में बहुजन महासभा आयोजित की जा रही है, क्या? अब देखिए कौन क्या कर रहा है, इस पे हम लोग को नहीं जानना है। लोग स्वतंत्र है, जिनको जो मर्जी है कर रहे हैं, लेकिन अगर गलत हुआ है तो कार्रवाई होगी सरकार। जीतन राम मांझी कह रहे हैं, बहुजन महासभा करेंगे। देखिए, हम तो ये आग्रह करेंगे कि जीतन राम मांझी जी हमारे सीनियर नेता हैं, बड़े नेता हैं, एनडीए के बड़े पार्ट हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं, तो उनको इन छोटो चीजों से बचना चाहिए।